So here we are back with another video in for the next move series, and before that आप सभी को happy friendship नहीं but happy family day, because as you saw my message on the group or on our channel, uh, we have a family rather than friends. Okay, so we have a family in the form of Pivsters. So on that note, good evening, Pipsters, once again. And sorry for not being available last week as I was not well. I was caught up with viral. So here we are back with our weekly analysis video, which comprehends and like gives you an idea of overall picture of broader indices, sectors, stocks for the upcoming week as usual. So चलिए शुरू करते हैं. Okay, so here we are on the chart of Nifty. That is a weekly Nifty chart. Time is at around 9:23 p.m. Date is 7th August, and we are speaking right on a Sunday evening for the upcoming week. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको. So प्रीवियस वीक में आपने देखा होगा कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखी होंगी शफल होते हुए, करेक्ट, एंड कुछ चीज़ें आपको दिखी होंगी कंसोलिडेट होते हुए, और आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखी होंगी जो ट्रेंड होके वापस मीन रिवर्स कर गई. सो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इससे क्या मतलब है मेरा. सो वी विल कम बैक टू दैट पॉइंट. सो एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हमने 2 हफ्ते से वीडियोस नहीं बनाई हैं. सो आपको भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा मेमोरी, एंड आपके लिए ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है बिकॉज काफ़ी अच्छे सेटअप्स बने हैं, ठीक है, एंड आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिल सकती है इस पर्टिकुलर वीडियो से. सो एज इट इज जो मैं बोलता हूँ इसको एंड तक देखिए, बी विद मी टिल द एंड एंड you will learn something new for sure. ठीक है, सो चलिए. तो निफ्टी के लिए अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू मंथली चार्ट. ठीक है, हमने लास्ट जो जुलाई में एनालिसिस की थी, 2 वीकली वीडियोस जो आए थे, ठीक है, उसमें हमने एक्सपेक्टेशन रखा था कि वी माइट जस्ट हैव अ बुलिश कैंडल, और यू कैन से अ बुलिश कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, above this particular thing, that is right above this particular level. ये लेवल के ऊपर हम मतलब 6800 के ऊपर हम जुलाई में क्लोजिंग दे सकते हैं. FIIs can come back. So you saw and we are grateful that हमारा एनालिसिस काम किया, ठीक है, एंड आप देख सकते हैं FIIs का भी फंड इनफ्लो आना शुरू हुआ है, ठीक है, कंसिस्टेंट अभी भी नहीं है, but we can see FIIs rolling in to Indian market, selling compress हो रहा है and buying की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है. ओके, सो इसी नोट पे हम वापस वीकली पे आते हैं. ये जस्ट फॉर अ रिकैप था ताकि आपको समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे रिलेट करेंगे सब चीज़ों को. ठीक है, तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिकली ब्रॉडर इसमें, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था, ये काफ़ी पहले के वीडियोस हैं, या आई गेस ये VCs पे हमने बात किया था, तब हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था, आई गेस अराउंड 4-5 मंथ्स बैक, ठीक है, या समवेयर अराउंड यू कैन से यस, और अराउंड 4-5 मंथ्स बैक. ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ क्योंकि हम ये लेवल्स के पास आ सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. ये देखिए, ये आपको एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, करेक्ट. अगर मैं इसको स्पेसिफिकली आपको दिखाऊँ, so you can see this thing here. ये आपको एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है in the month of 11th October, sorry, in the week of 11th October, that is second week of October, third week of October, and fourth, that is last week of October, and year is 2021. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है आप देखिए. इसमें एक्चुअली हमने ऊपर जाने की कोशिश किया, एक ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, दैट इज अ डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल, एंड उसके बाद हमें एक लेग आउट कैंडल मिलता है ब्रेकिंग द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्स्ट कैंडल. ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इधर टेक्निकली एक सप्लाई एरिया क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये टेक्निकली एक सप्लाई एरिया इधर क्रिएट किया गया है। एंड आप देखिए उसके बाद फिर हम लोग यही एरिया से लगातार एक सेल ऑफ देखते आ रहे हैं। ओके, अगर आप देखेंगे 2022 तो अभी तक जो भी स्टार्टिंग से हम आए हैं, देखिए 22 जहाँ से हमने स्टार्ट किया है तब से हम एक सेल ऑफ ही देख रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये एक ORS पैटर्न है, आउटसाइड रिवर्सल पैटर्न, ये देखिए। ओके, ये आपको एक आउटसाइड रिवर्सल पैटर्न दिखेगा। देन अगेन हम एक ड्रॉ डाउन देते हैं, वापस ऊपर आते हैं एंड अगेन वी आर बैक टू मेकिंग अ न्यू लो। बट अभी क्या हो रहा है? अभी ये जो लेवल्स है वो अराउंड 18,335, 18,035 से लेके 18,600 के सप्लाई जोन है, दैट इज द ऑल टाइम हाई, ठीक है। बट अभी व्हाट वी हैव टू सी इज, ये मैंने अभी आपको क्यों बताया है, बिकॉज ये हमें काम आ सकता है फॉर दिस अपकमिंग मंथ, ठीक है। सॉरी, मंथ तो चालू ही हो गया अगस्त, बट दिस अपकमिंग वीक और मे बी कॉन्जिक्यूटिव वीक्स टिल अगस्त, ठीक है, क्योंकि FIs की बाइंग आना शुरू हुई है, तो FIs विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट द प्राइस टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लेवल एंड ट्राई टू ब्रेक। दे माइट कंसोलिडेट, ठीक है, वो कंसोलिडेट कर सकते हैं या फिर इस जोन को ब्रेक किया जा सकता है, बट वो बात की बात है, हम इतना आगे एंटिसिपेट करके कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। बी विद द मार्केट, बी विद द प्राइस, आपको प्राइस सब कुछ बताता है, सो इट्स बेटर टू बी विद द प्राइस। हम सब कुछ देखेंगे अभी, आपको प्राइस क्या स्टोरी बता रहा है, ठीक है, हम अपना बायस नहीं डाल के हम सिर्फ मार्केट का सुनेंगे जो मार्केट हमें बोल रहा है। सो लेट्स कैरी ऑन। तो ये देखिए, इधर आपने जैसे कि देखा हमारा एक सेल ऑफ, बढ़िया सा सेल ऑफ आ जाता है, ये भी एक ORS पैटर्न है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ORS पैटर्न है, ये भी ORS है, ये भी ऑलमोस्ट एक आप डोजी रिवर्सल समझ लीजिए। ओके, एंड देन अगेन वी आर डाउन। अब इधर हो क्या रहा है, वी आर बैक टूवर्ड्स 18,000, ठीक है। हमने एक हाई लगाया है प्रीवियस वीक में, दैट इज अराउंड 17,500, मोटा मोटा पकड़ लीजिए, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स दूर है फ्रॉम 18,000। सो इसकी वजह से ये जोन्स हमें पता रहना चाहिए इन यू कैन से कमिंग वीक्स, बिकॉज जैसा कि मैं बोलता हूं आपको ऑलवेज स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए रादर देन योर सेटअप। सेटअप आपके पास 100 सेटअप्स हो सकते हैं, ठीक है, नो डाउट, बट स्ट्रक्चर हमेशा एक ही होता है, और आपका स्ट्रक्चर बताएगा आपका कौन सा सेटअप आपको यूज में लेना है, ठीक है। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। सो उसी नोट पे हम आगे बढ़ते हैं। सो ये देखिए, अब क्विकली हमने ये तो देख लिया कि हमारे ये सब जोन्स हैं जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब क्विकली जो हम जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, या जिसमें नॉट एक्सपर्ट बट व्हाट वी आर गुड एट, दैट इज पिवोट्स, सो हम उस पे चेक करते हैं। एक्सपर्ट हम धीरे धीरे बनेंगे, वी आर इन अ प्रोसेस। सो लेट्स सी, ये देखिए, लेट्स क्विकली गो ऑन टू क्वार्टरली, क्योंकि ईयरली, अच्छा ईयरली से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर अ क्विक रिफ्रेश। सो ये देखिए, ईयरली में हम क्या देख रहे हैं, ईयरली में हम एक सेल ऑफ देख रहे थे, एक बाउंस बैक आ रहा है। अब एक चीज जो इधर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे को समझने वाली है, ये देखिए, ये लेवल्स काफी आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकते हैं, बन चुके हैं। अब ईयरली पिवट पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है, दैट इज समवेयर अराउंड 16,520, ठीक है। 16,520 के लगभग आपका एक क्वार्टरली बेस या ईयरली बेस आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरा सेलिंग आया है जो आप ये फॉर्म में देख रहे हैं, लेट मी मार्क दिस फॉर यू, ये जो आप पूरा का पूरा सेलिंग फेज देख रहे हैं, ओके, दिस 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 एंड नाउ दिस, ठीक है। अगर आपको पिछली वीडियोस भी याद होगा तो मैंने आपको ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर बना के बताया था, जो हमें ये हाई क्रॉस करना था फॉर कंफर्मिंग दैट वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड चेंज, वी माइट अटेम्प्ट दैट, ठीक है। तो अभी भी हम उस पे कायम हैं। आप देखिए ये लेवल्स अभी भी हम
तोड़ने की कोशिश करेंगे, दैट इज एज आई सेड 18,000 की लेवल तोड़ने की कोशिश होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये प्राइस एक्शन डेवलप किया है। इसका अगर रेफरेंस चाहिए तो आप अब हमारी जस्ट इसके पहले वाली एक वीडियो देख सकते हैं नेक्स्ट मूव सीरीज की, ठीक है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो ये कुछ इस तरह से डेवलप हुआ है। अगर आप देखें तो ये देखिए, इसने ब्यूटीफुली इधर से ये रैली पकड़ी, डिप आई, अगेन इट ट्राइड टू क्रॉस, ठीक है। क्रॉस करने के बाद क्या होता है, ये क्रॉस किया, उसके बाद इसने पुल बैक लिया समवेयर नियर टू पिवट एंड उसके बाद इट इज गोइंग हायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपके ईयरली टाइम फ्रेम पे एक बेसिकली बायस चेंज होने के चांसेस दिख रहे हैं। व्हाई? बिकॉज या नॉट चेंज बट इन बायस में वापस हमारा प्राइस आ चुका है। इसका रीजन मैं आपको बताने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दिस इज नथिंग बट ईयरली सीपीआरस। ओके, सारी ड्राइंग्स में हटा देता हूँ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। सो हैव अ लुक हियर। सो यू सी वी हैव अ ascending yearly CPR, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रेंड मॉडरेटली इट इज ट्रेंड इज बुलिश बेसिकली, ठीक है। सो अभी हमने देखा था कि इधर से हम एक समवट डबल टॉप बना के एक सेलिंग में आ गए एंड समवट ट्रिपल टॉप बना के फिर एक नया लो बनाया, विच इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड बाय अ मिड पॉइंट। इफ यू सी why are mid points also important, and इसकी वजह से हमारे टूल में इंक्लूडेड है, ठीक है। सो you see that it is the break even of break even point between initiative sellers and responsive buyers, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन प्रोटेक्ट होता है एंड अगेन रिस्पॉन्सिव बायर्स जंप इन, ठीक है। सो जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था, क्वार्टरली बायर्स थे, आप पिछली वीडियोस से रेफरेंस ले सकते हैं, वी वुड नॉट वेस्ट आवर टाइम अगेन ऑन दैट, ठीक है। सो ये देखिए, अभी हम ईयरली इन ट्रेंड आ चुके हैं, ठीक है। लेट्स क्विकली चेक फॉर क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या हो रहा है, जैसा कि हमने देखा, अगर हम ईयरली में बायस में आए हैं, ठीक है, ईयरली बायस हमने वापस से पकड़ा है। सो व्हाट आर वी डूइंग इन क्वार्टरली, बिकॉज क्वार्टरली इसके ऊपर ही होगा ना जस्ट। सो इफ यू सी क्वार्टरली में, just let me switch it to 3 months, that is quarterly CPRs, ठीक है। तो क्वार्टरली में अगर आप देखें, इट्स अ फुल चेंज ऑफ ट्रेंड। अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं चार्ट पे, तो अगर आपको ये चीज समझ आ रही है, यू कैन जस्ट गेज इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो ये देखिए, ये चार्ट पे एक्चुअली है क्या, प्रीवियस क्वार्टर जो था वो आपको ये ब्लू सीपीआर के फॉर्म में दिख रहा है एंड लाइट ब्लू एंड समवॉट दिस इज योर करंट क्वार्टर, ठीक है, जो रनिंग क्वार्टर है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिलेशनशिप है क्वार्टरली सीपीआर का, वो है डिसेंडिंग सीपीआर का, विच मींस अ बेरिश ट्रेंड, ठीक है। बट होता क्या है, हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था पूरा स्ट्रक्चर बना के, ठीक है, कि अगर हम इसके ऊपर निकलेंगे, दैट इज 16,739 के ऊपर निकलते हैं, देन we might take some good opportunity to break this particular relationship. So आप देखेंगे कि अभी हमने ईयरली में वी आर इन ट्रेंड, ठीक है, क्वार्टरली में भी हम इन ट्रेंड आ चुके हैं, मतलब हम रिवर्स कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ आर सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, ठीक है, दैट इज टिल सितंबर 16,400 प्रोटेक्टेड रहने के काफी ज्यादा चांस है, ठीक है। सो अगर हम इधर से लेट्स से अभी जैसे कि हम एक सेल जोन में आ चुके हैं, दैट इज H4 ब्रेकआउट एंड R1 क्वार्टरली R1 एंड H4 के जोन में ही है हम, ठीक है। सो मे बी इधर से एक डिप आता हुआ हमें दिख सकता है, वी कैन नॉट इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिप। रिमेंबर, मैं डिप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें अब सेल ऑफ होने के चांसेस काफी कम है। सेल ऑफ के लिए अब हम तभी देखेंगे जब ये पर्टिकुलर पिवट पॉइंट, दैट इज अराउंड यू कैन से 16,360,
जब इसके नीचे प्राइस कभी भी डेली क्लोजिंग देगा या क्रॉसिंग देगा, तभी वी वुड जस्ट प्लान फॉर सम ऑफलोडिंग ऑफ पोजिशनल शेयर्स या फिर अपना पोर्टफोलियो. बट नाउ इज द टाइम टू जस्ट अक्यूमुलेट योर पोर्टफोलियोज. ठीक है, तो अगर आपको प्राइस इस रेंज में आता हुआ दिखता है वापस, विच इज अ हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे और लोअर टाइम फ्रेम्स में जाके देखते हैं तो हमारे लेवल्स और फाइन ट्यून हो जाएंगे. ठीक है, तो ये एक जोन है पर्टिकुलरली जहां पे अगर एक डिप मिलता है आपको तो डेफिनेटली आप अपना अलोकेशन शुरू कर सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस या दिस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस ऑफ 16,100. ठीक है, 16,100 का स्टॉप लॉस लेके आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं इन बिटवीन 16,400 से लेके 16,650 के बीच. ठीक है, प्राइस अगर आपको इधर आए, डू नॉट मिस टू अक्यूमुलेट बिकॉज यू सॉ वी आर इन ट्रेंड नाउ. और अगर हमें ट्रेंड को वापस मतलब बेयर्स को वापस हावी होना है तो आपको मतलब कुछ एक्सटर्नल या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज चाहिए रहेगा टू मेक ग्लोबल मार्केट्स गो डाउन अगेन. बिकॉज देखिए, ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए टू सपोर्ट माय एनालिसिस, ठीक है, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इफ यू सी वी हैड कोविड. ठीक है, कोविड तो अब इज अ पास्ट नाउ. ठीक है, देन वी केम ऑन टू लाइक वॉर. ठीक है, हम वॉर में आए, रशिया यूक्रेन वॉर जो आप इधर देख रहे हैं, समवेयर अराउंड मई में शुरू हुआ था वो. ठीक है, ये जो इसका बड़ा सा गैप डाउन है, ओह सॉरी, ये जो इसका बड़ा सा गैप डाउन है ये इधर से चालू हुआ था वॉर का न्यूज. ओके, ब्यूटिफुली सिग्निफाइंग अ न्यू सेल ऑफ जोन व्हिच केम. अब अब हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा जो सिचुएशन था वॉर का वो पूरा इन्होंने एनगल्फ कर चुके हैं. इफ यू सी दिस इज ब्यूटिफुली बीइंग एनगल्फ्ड हियर. जो आप वो डिप देख रहे थे ना, वो डिप देखिए, ईयरली पिवट पे जो आप डिप देख रहे थे, सिमिलरली दिस डिप इज कमिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये देखिए, ये पूरा ओआरएस से एनगल्फ हो गया है. मैं मार्क करके बता देता हूँ. सो सी, ये पूरा का पूरा ओआरएस से एनगल्फ हो गया. एंड अभी आप एक चीज देखिए, इस तरह से पैटर्न्स जो बन रहे हैं उसके बाद रैली आ रही है. ओआरएस तो कहीं पे भी बनेगा. ठीक है, ओआरएस आपका मे बी लोअर टाइम फ्रेम में बन सकता है, मंथली में बन सकता है, बट व्हाई इज दैट पर्टिकुलर थिंग कि हमको ओआरएस बनने के बाद ही एक रैली मिलता है. ठीक है, बिकॉज सिंपली ओआरएस सिग्निफाइज दैट सेलर्स जो डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है, दे माइट बी पैसिव सेलर्स और अग्रेसिव सेलर्स और बोथ. ठीक है, फ्रॉम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स. इसका मतलब ये होता है अगर आपके हायर टाइम फ्रेम बेसिकली वीकली मंथली पे ज्यादा पावरफुल होते हैं वो, बट डेली पे भी यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर एंड सिग्निफाई कि अगर ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में बन रहा है, ठीक है, तो इट इज मच मोर इजियर टू गेज इन द स्ट्रेंथ. ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये देखिए, इधर का मतलब क्या हुआ. इधर सिंपल सा अगर मैं आपको ये इधर समझाना चाहूं थ्रू द हेल्प ऑफ पिवट्स, बिकॉज पिक्चर आपके पास क्लियर है चार्ट पे. ठीक है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है या कुछ फैंसी टर्म्स लगाने की जरूरत नहीं है. इधर आपको जो है वो मार्केट दिखा रहा है, मैं कुछ नहीं बता रहा. ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग और जस्ट टेलिंग यू व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, सो आप ये देखिए, ये एनगल्फ होने का मतलब क्या है कि सेलर्स जो भी डोमिनेट कर रहे थे या सेलर्स जो भी आए होंगे जस्ट टू टेक प्राइस डाउन बिलो अराउंड 16,800 के लगभग, वो सारे के सारे अब्सॉर्ब हो गए हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये सारे के सारे जो सेलर्स थे वो इधर अब्सॉर्ब हो गए हैं. इसकी वजह से मैंने बोला कि अब ये जो जोन होगा बिटवीन पिवट एंड टीसी, ठीक है, वैसे तो इसके भी नीचे आने के चांसेस अब काफी लो हो गए हैं. ठीक है, दैट इज 16,480. सो लेट्स से अ ब्रॉडर रेंज ऑफ 16,500 से लेके 16,650. अगर इस लेवल में आपको कहीं पे भी डिप मिलता है, इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय. ठीक है, आपका स्टॉप लॉस आप और कम कर सकते हैं. अगर इधर से ही आपको रिवर्सल, अगर आपको सपोज प्राइस कुछ इस तरह से काम करते हुए दिख रहा है, ठीक है, लेट्स से हम एक डिप में आते हैं, सपोज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इधर आके फिर हम वापस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना, सो वी माइट जस्ट
डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस कैन बी वन पॉसिबल स्ट्रक्चर। अगर ऐसा होता है डेफिनेटली यू विल अक्यूमुलेट, ठीक है, sum of your portfolio, at least 50% of your portfolio year in this particular range। ये जो पर्टिकुलर रेंज है इसमें आप अपना पोर्टफोलियो अक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जिसका स्टॉप लॉस आप इमीडिएट 16,300 या 360 का रख के आप अपना पोर्टफोलियो कैरी ओवर कर सकते हैं। ओके, एज आई सेड चेंज ऑफ बायस है, और सॉरी ईयरली में तो वी आर इन बायस, ठीक है, हम बायस में आ चुके हैं, इन लाइन विद आवर बायस, बट क्वार्टरली में वी आर चेंजिंग, वी आर सीइंग अ पर्टिकुलर चेंज इन बायस, ठीक है। सो डेफिनेटली मार्केट ने इतना रैली कर लिया है, ठीक है, विदाउट गिविंग अ पुल बैक, इफ यू सी 1 2 3, सो वी हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिप, ठीक है, टूवर्ड समथिंग लाइक एटलीस्ट ये मिड पॉइंट तक तो डिप आने के काफी ज्यादा चांसेस है। दैट इज अराउंड 17,000। अगर आप ये मिड पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज अराउंड H3 एंड H4, दैट इज अगेन वेरी 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 क्रूशियल। आप ये देखिए ईयरली में भी इधर से ही रिवर्सल आया है और कंटिन्यूएशन भी ऑलमोस्ट इधर से ही आ रहा है आपको। सो मिड पॉइंट्स आर ऑल्सो क्रूशियल एंड दैट इज व्हाई दिस इज इंक्लूडेड इन पिवट टूल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिवट टूल बनाने में टाइम तो लगा, ठीक है। आप बोलेंगे ये आपने क्लब करके बना दिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बट काफी काफी लॉजिकल थिंकिंग गई है इसमें, ठीक है, स्पेसिफिकली टू आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी यूजफुल, क्या यूजफुल रहेगा, क्या प्रैक्टिकल रहेगा, रादर देन स्टफिंग इन एवरीथिंग, ठीक है। सो उस चीज को आप ध्यान में रखते हुए ये मिड पॉइंट को भी कंसिडर कीजिए। तो इधर तक नेक्स्ट वीक में ही आपको डिप मिल सकता है अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर जाते हैं, दैट इज 17,390, मतलब 400 को अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, 400-500 का प्रोटेक्शन मिल रहा है हमें, ठीक है, नेक्स्ट वीक भी। सो इमीडिएट हमको इधर डिप मिल सकती है। अभी हम और लोअर जाके देखेंगे कि परफेक्शन हम लेवल्स को और प्रिसाइज किधर कर सकते हैं, बट आपको जैसा कि मैंने बोला स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, ब्रॉडर रेंजेस आपको हमेशा याद रहनी चाहिए ताकि आप क्लूलेस नहीं रहे, ठीक है। सो लेट अस डिलीट दिस एवरीथिंग नाउ एंड लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। सो अभी आप देखिए ये हमारा क्वार्टरली सीपीआर है, सो मे बी वी माइट जस्ट डिप, ठीक है। कंटिन्यूएशन करना है तो ऑब्वियसली हमें 540 तोड़ना है, ठीक है, ये वीक या उसके अपकमिंग वीक। 540 टूटने के बाद वी माइट जस्ट डायरेक्टली गो टूवर्ड्स 115 के लगभग हम चले जाएंगे विद ईज, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग ले जाएगा, बिकॉज इधर अगर हम देखिए, आप साइकोलॉजी भी समझिए। अभी अगर आपको इधर तक मार्केट को लेके जाना है, ठीक है, आप अगर सिंपल एक शॉट में ले गए ना, तो हो सकता है कि आपका जो बिगर सेल जोन है ना, जैसे कि मैंने आपको वीकली में दिखाया था, ये देखिए जो आपका इधर ये वीकली बड़ा सा सेल जोन है, जो आपको ऑलमोस्ट 3 टाइम्स या 1 2 3 4 टाइम्स सेल ऑफ मिल चुका है, ठीक है। तो इसको अगर आपको कन्विक्शन के साथ तोड़ना है तो यू नीड टू ट्रैप बायर्स। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सो टेक्निकली होगा क्या, if we see this thing here, टेक्निकली होगा क्या, मार्केट ना इधर से आपको ऑलमोस्ट इधर बायर्स को उसने फंसाया लास्ट वीक, ठीक है। अगर अभी डिप आएगा भी तो मोस्टली ये होगा आपके लेट सेलर्स को ट्रैप करने का ये वीक में, ठीक है। एंड हो सकता है वापस से मार्केट एक रिवर्सल ले, एटलीस्ट टिल फ्रॉम 17,000। अगर इधर से नहीं आ रहा तो डेफिनेटली और नीचे आके रिवर्सल ले सकता है, जस्ट टू फ्यूल इन एडिशनल लिक्विडिटी फॉर अपसाइड। बिकॉज अगर ये एक शॉट में चला जाएगा ना, ऊपर के पैसिव सेलर्स इतने सारे होंगे कि भले आप अग्रेसिव बायर हो या बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर पंच कर रहे हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, सबके सब अब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज नोबडी वुड लीव अ चांस सीइंग अ सिंगल शॉट मूव टुवर्ड्स अ सप्लाई जोन, अ लॉन्ग टर्म सप्लाई जोन, ठीक है। तो उसको वीक करने के लिए पहले हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझना होगा। तो साइकोलॉजी ये है कि आपको पहले नीचे आके सेलर्स को ट्रैप करना है, लेट सेलर्स वो ट्रैप होंगे, वो जब ट्रैप होंगे
तो वो अल्टीमेटली आपके बायर्स बनेंगे और वो फ्यूल देंगे आपको टूवर्ड्स योर 18,000 18,100। ठीक है, अब इधर क्या होगा, इधर सारे के सारे जो पैसिव सेलर्स होंगे उनको ट्रैप किया जाएगा। हाउ? दे माइट जस्ट गो ऑन रैलिंग 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 रैलिंग, हल्का हल्का ऊपर बढ़ते रहेंगे। जैसे ही सेलर्स आने की ट्राई करेंगे, ठीक है, मार्केट फिर से नीचे आएगा एंड अगेन आपका सिमिलर पैटर्न आपको देखने मिलेगा। ठीक है, बट दैट इज हाउ वी वुड प्रोग्रेस इन द कमिंग टाइम। बट जैसा कि मैंने कहा, प्राइस के साथ चलिए, इतना आगे एंटिसिपेट करके कुछ फायदा नहीं। ठीक है, प्राइस के साथ चलेंगे इट्स बेटर, बिकॉज हमें मार्केट के साथ ही चलना है। मार्केट से 2 साल आगे चल के आप क्या करोगे? ठीक है, आप खाली प्लान आउट कर सकते हो, बट मोमेंट के लिए तो आपको मार्केट के लिए रुकना ही है ना। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इट्स गुड टू प्लान एवरीथिंग बट मूव अलॉन्ग विद द प्राइस, सो दैट आप पीस में रहे, आप हर दिन या हर मोमेंट चार्ट्स के आगे पीछे नहीं घूमते रहे। ठीक है, यू ऑल्सो हैव योर पर्सनल लाइफ, सो अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। सो कमिंग बैक, अगर आप देखें, दिस इज समवॉट सिनेरियो व्हाट कैन हैपन इन निफ्टी। ठीक है, हम एग्जैक्टली अभी डिकोड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ पे हम सेल ऑफ देख सकते हैं, बाइंग देख सकते हैं वापस। ठीक है, वो हम इसके बाद जो वीकली और मंथली में आने वाले उसमें देख लेंगे। ठीक है, जस्ट क्विकली स्विचिंग टू बैंक निफ्टी, जल्दी से अब बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। सो बैंक निफ्टी में आप देख रहे होंगे सिमिलर काइंड ऑफ वीकली पे इसका भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न था। ठीक है, बैंक निफ्टी सुपर्ब ओआरएस। ठीक है, उसके बाद तो इधर से सेल ऑफ ही आया। ये पर्टिकुलर जोन को अगर मैं मार्क कर दूं, ठीक है, तो आप देखें इधर से भी सेल ऑफ ही है। ये देखिए, जब भी प्राइस इधर आ रहा है, ये देखिए प्राइस ब्रेक किया विक के थ्रू, विक्स के थ्रू, मतलब इधर आपके पैसिव सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइस को ऊपर ही ये अगर आप देखिए, ये देखिए ईयरली में स्विच कर लेता हूं मैं फटाफट से। देखिए, इसमें मैं टाइम इसलिए लेता हूं क्योंकि आपको समझ आए। ठीक है, वरना मेरे लिए खाली 10 मिनट का काम है या 5 मिनट का काम है, आपको खाली लेवल्स बताऊं, आपको बायस बता दूं, खत्म करूं। ठीक है, बट दैट इज नॉट माई वे। एक्चुअली आई ऑलवेज फोकस ऑन स्ट्रक्चर। सो आपको मालूम रहना चाहिए ब्रॉडर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सो अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो बने रहिए प्लीज, एंड आगे तक सुनिए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिकोड एवरीथिंग। तो ये देखिए, हमने देखा ये ईयरली सेलर्स जो हैं, ठीक है, ईयरली सेलर्स, ये एक्चुअली है वो पैसिव सेलर्स, वो पैसिव बड़े सेलर्स जो प्राइस को ऊपर ही नहीं आने दे रहे। आप देखिए 38,820। ठीक है, ये काफी लॉन्ग रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 बार उसने रिजेक्ट किया है। एंड सिमिलर केस आप देख रहे हैं निफ्टी के साथ भी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एफआईएस अगर वापस आए हैं ना, तो दे विल टेक टाइम टू अब्सॉर्ब एवरी सेलर एंड ट्रैप एवरी सेलर इन फॉर टेकिंग द मार्केट अप। ठीक है, मोस्टली वी आर गोइंग फॉर ऑल टाइम हाई इन कमिंग 1 or 2 years। ठीक है, मोस्टली हो सकता है ये साल के एंड तक भी हम चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, बट वी विल सी हाउ द प्राइस मूव्स। ये हम खाली एंटिसिपेट कर सकते हैं, हम खाली एक प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने निफ्टी में किया, हम बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं। बैंक निफ्टी जैसा कि मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूं, आपने पिछले 4-5 वीडियोस में देख लिया होगा, या एवरी वीसी में आप सुनते होंगे कि बैंक निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। ठीक है, उसका एक ही रीजन है, आप देखिए बैंक निफ्टी एक रेंज बनाए बैठा हुआ है। अब इसमें अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिखाऊं, ठीक है, जो फॉलो करते हैं पिवट्स को, उनको इजीली गेज इन हो जाएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, और जो नहीं करते उनके लिए भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। सिंपल सा ना, आप ये जोन मार्क कर लीजिए और अपना पोर्टफोलियो जिस दिन बनाना हो, अगर एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है, इन लेवल्स के ऊपर बनाना शुरू कर दीजिए ना। दिस इज योर लेवल्स, 32,000 से लेके 38,000। ठीक है, ये जो 6,000 का रेंज बना हुआ है ना बैंक निफ्टी में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर, ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर से रेंज है। ठीक है, ये रेंज इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपका फ्यूल हो सके एक गजब की रैली के लिए। ठीक है, दैट इज ऑन द अपसाइड। ये जितने भी सेलर्स थे ना इधर, जितने भी, ये सब के सब ट्रैप होंगे। एवरी डैम सेलर बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वुड बी ट्रैप्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। एंड बैंक निफ्टी तो आपको काफी क्लियर है। ठीक है, काफी 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 क्लियर है।
जो पिवोट्स समझते हैं उनको तो काफी क्लियरली दिख रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं. इट्स क्लिस्टर क्लियर, ठीक है, क्रिस्टल. सो अगर आप ये चीज देखें, सो ये इनका एक मिड पॉइंट जो है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, दैट इज समवेयर अराउंड 40,500. इसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट अ स्विफ्ट रैली. इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो आपके ट्रैप सेलर्स हैं वो भी बायर्स बन जाएंगे, और इसके बाद आप रिस्पॉन्सिव बायर्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू हाउ द टाइम डेवलप्स. ठीक है, सो दिस इज मोटा मोटा जो भी आपका ये है, क्या बोलते हैं, आने वाला टाइम ऐसा ही आपको दिख रहा है. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज वी हैव अ नैरो सीपीआर, ईयरली नैरो सीपीआर. तो हमें एक ब्रेक आउट तो दिखना ही है, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड है, इधर आने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, बट बाय एनी चांस, ठीक है, अगर सेलर्स अग्रेसिव होते हैं एंड दे ट्राई टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर लेवल प्राइस टू दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, ये अगर कोई लेवल में आपको दे देता है सेलर, दोनों हाथ से आप ले सकते हैं फॉर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियोज. मैंने इधर भी बोला था, ठीक है, सॉरी, ये देखिए, ये फेज आ ही जाता ना, मैंने बोला था. सो कट दिस क्रैप. ठीक है, हमने इधर एनालिसिस किया था कि देखिए कि इधर से अगर हम ऊपर भाग रहे हैं तो हमारा एक बायस चेंज होगा प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एक L3 से ही बाइंग देख रहे हैं. दिस आर रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स, आप क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, ये रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स है सारे, ये सब के सब रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स है. H3 L3 परफेक्ट सेल ऑफ H3 से आ रहा है, परफेक्ट बाइंग आपकी L3 से आ रही है. ओके, सो अब इधर से नीचे के जाने के चांसेस तो कम है, इधर से ये डिप मार के ना अब ये तोड़ देगा. ओके, सो कमिंग क्वार्टर्स में यू कैन सी अ गुड अप मूव इन इंडियन मार्केट्स, अ गुड अप मूव स्पेसिफिकली इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स. सो कीप दैट थिंग इन माइंड, क्योंकि ये नैरो है, ईयरली नैरो सीपीआर है. सो अपकमिंग क्वार्टर्स में अपना जलवा दिखाना शुरू करेंगे. ठीक है, ये फ्यूल जो बोलते हैं ना, वो बंद 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 होके ना अब ये फटने की तैयारी में. सो आइदर इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर उसका एक ब्रेकआउट हमें दिख सकता है. ठीक है, एंड उसका फिर फॉलो अप हमें इन अपकमिंग क्वार्टर्स दिख सकते हैं. सो ये क्वार्टर एटलीस्ट टिल सितंबर वी आर ऑन अ बुलिश बायस. ठीक है, तो हम ये भी एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बुलिश भी अब हम हो चुके हैं, जो हम पहले एक्चुअली प्रीवियस वीक में ही हो गए थे, बट ड्यू टू आई वाज नॉट एबल टू मेक अ वीडियो, बट मैंने वो चैट रूम में स्पेसिफाई किया था. ठीक है, चैट रूम में हमने ये डिस्कशन किया था कि आप ये चीज देख सकते हैं, इवन बीसी में भी डिस्कस किया था. सो आप उसको भी ध्यान में रख के अपना पोर्टफोलियो बना सकते थे. ओके, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी आर स्पीकिंग, एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर मैंने आपको इसमें भी बता दिया. ठीक है, सिमिलरली इसमें क्वार्टरली देख लेते हैं, क्वार्टरली सीपीआर क्या कर रहा है बैंक निफ्टी में. सो देखिए, सिमिलर केस. ठीक है, सिमिलर केस इधर भी है, लोअर सीपीआर. ओके, एज यूजुअल बेरिश ट्रेंड व्हिच इज बीइंग टेकन आउट. तो बैंक निफ्टी जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जैसा कि हम पिछली वीडियो से बोलते आ रहे हैं. ओके, और आप समझ सकते हो अब क्यों है. ओके, मैंने आपको ब्रॉडर पिक्चर भी बता दिया. सो क्लियरली अगर आपको देखिए बैंक निफ्टी का सीपीआर तक आने का जो चांसेस है ना वो ऑलमोस्ट खत्म है. यू वुड नॉट गेट अ रैली टिल मतलब डिप टिल सीपीआर इज व्हाट आई अज्यूम. बट इन केस अगर आपको मिड पॉइंट तक भी आता हो दिखता है, ओके, लेट्स से इधर तक आने के चांसेस उसके ज्यादा है, बिकॉज इधर अभी भी गैप्स फिल होना बाकी हैं. तो अगर इधर से हम टर्न आउट करते हैं, ओके, इधर से सर्टेनली अगर हम टर्न आउट करते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड डिप इन अपकमिंग वीक्स. ठीक है, या अपकमिंग वीक में ही हमें एक डिप मिल सकता है. सो आपको वो डिप मिल रहा है तो यूज दैट पर्टिकुलर डिप टू अक्यूमुलेट सम गुड बैंक्स. एंड personal favorites from private banks are HDFC and ICICI. ICICI is something which is like has the potential to surpass HDFC in terms of market cap. ठीक है, तो see again
इट इज ऑल लाइक एनालिसिस, ठीक है। कोई लोग हंस सकते हैं, कोई लोग मतलब आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट अगेन ओनली टाइम कैन टेल इफ वी आर राइट और रॉन्ग। ओके, अगर राइट हुए देन इट इज वेरी गुड फॉर अस, वी विल मेक सम रिटर्न्स, बट if we are wrong then also we are not losing anything. Okay, we will at least exit in some profit. So that is what you should have an idea. मतलब आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से चीजें हो रही है, किस तरीके से चीजें हो सकती है. दैट इज ऑल अबाउट what you do in markets. Market is a game of probability. So आपको probability पे जो चांसेस है वो चर्न आउट करते रहने हैं, एंड आपको रोल मतलब अपना पैसा रोल करते 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 उसको प्रॉफिट बना बना के उसको यू कैन ग्रो इट ओवर द टाइम. ठीक है. सो कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें भी आप बायस चेंज देख रहे हैं, एंड क्लियरली अभी 36,980 के नीचे अगर हम जाते हैं ये वीक में, ठीक है, तो डेफिनेटली एक पुश आएगा फ्रॉम योर वीकली, जो भी वीकली या मंथली जो भी सेलर्स आपको दिख सकते हैं आते हुए. ठीक है, बट उसको अभी हम प्रिसाइसली डिकोड करेंगे मंथली और वीकली में जब हम चाहेंगे. ठीक है, वो थोड़ा क्विक एनालिसिस होगा क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है. ठीक है, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली दिस इज होल सिनेरियो ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी. मैंने एक रिफ्रेश करके आप सबको पिक्चर बता दिया. ठीक है, ताकि आपके दिमाग में फिट रहे लेवल्स. कुछ भी हो रहा हो ना मार्केट में, कहीं कहीं से कोई उठ के मिसाइल गिरा दे, कल से उठ के यूएस चाइना भी एस्केलेट हो जाए, तो आपको पता रहेगा वो चीज क्यों हो रही है. ठीक है ना, क्योंकि आपको चार्ट पे पता है वो स्ट्रक्चर क्या है, और न्यूज ही एक ऐसी चीज है जो सेलर्स को पावर दे सकती है नीचे लाने का. वरना तो it is clearly indicating a bullish market back in place. ठीक है, लॉन्ग टर्म बुलिश मार्केट बैक इन प्लेस. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. ये मैं कहना चाह रहा हूं. सो वो चीजें आप ध्यान रखिए, एंड आई होप यू विल मिंट गुड मनी इन कमिंग 1 or 2 years. ठीक है. सो ऑन दैट नोट, लेट्स क्विकली jump on to our main business, or the main purpose of this video, for which you all are coming to watch our next series videos or next move videos. ठीक है, तो लेट्स क्विकली जंप ऑन टू वीकली एंड मंथली एनालिसिस. सो ये देखिए, मंथली क्विकली अगर हम देखें, सो मंथली में अब हो क्या रहा है. पहले मैं आपको सिंपल पिवट्स के थ्रू दिखा रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद मैं आपको, हम जैसे चार्ट्स में बनाता हूँ, मेरे मार्क लेवल्स रहते हैं, मैं आपको उस फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा. सो हैव सम पेशेंस एंड कीप वॉचिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. सो ये देखिए, आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा क्या कोशिश हुई है. ठीक है, निफ्टी में क्लियरली यू कैन सी प्रीवियस मंथ हाई प्रोटेक्ट हुआ है. अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा इसमें और क्या क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आपको ये जो पुश ऑफ था ना बायस का, वो आते हुए दिखा. वो आपको धीरे धीरे अभी इन टाइम अनफोल्ड होगा, विद टाइम अनफोल्ड होगा इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स. ठीक है, तो ये हमारा मंथली जो जीपी सेट है ना, दैट इज स्टिल ओपन फॉर एन अट्रैक्शन ऑफ प्राइस टूवर्ड्स सीपीआर. ठीक है, अगर हम ये जोन तोड़ते हैं, यू कैन सी दिस मंथली जोन. ठीक है, ये एक हॉट जोन है, काफी अच्छा हॉट जोन है. मैं आपको बताऊंगा क्यों, वो आप देखेंगे जब मैं इसको और नीचे टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा, दैट इज वीकली टाइम फ्रेम में. अ वेरी ब्यूटिफुल चार्ट, एज आई सेड इन वीसी ऑल्सो, जैसा कि मैंने वीसी में भी बताया था और आपको चार्ट रूम में भी एक इंडिकेशन दिया था टू चेक आउट द चार्ट्स. ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कितना ब्यूटिफुली इसने ये पर्टिकुलर वीक फ्रॉम अगस्त या मंथ भी आप बोल सकते हैं, मंथ में इसने प्रोटेक्ट करके रखा है. दैट इज 17,150 से लेके 180 इसने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है. ठीक है, तो ये अभी भी वैलिड रहेगा थ्रू आउट अगस्त. ठीक है, नेक्स्ट वीक भी अगर ये जोन आपको टूटते दिख रहा है, अगर ये जोन ब्रीच होते दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम ये गैप फिल करें. ठीक है, ये गैप फिल करें और एक टच इस सीपीआर को देके जाए. ओके, एंड फर्दर अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर रहता है या एडिशनल ट्रैप होता है सेलर्स का, देन दे कैन जस्ट फिल इन दिस पर्टिकुलर गैप ऑल्सो. बट एज आई सेड, आपको अगर इधर 16,600 के लगभग कहीं भी मिल रहा है, तो आप अभी समझ रहे जो हमने पहले डिस्कस किया था 400 से लेके 650 का लेवल. ठीक है, वो आप देखिए मंथली पिवट,
16,620 से लेके 16,700, इधर अगर आपको डिप मिल जाए ना, विच चांसेस आर हायर बिकॉज स्ट्रक्चर अभी वैसा ही है, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों, ठीक है। हम एक डिप ले सकते हैं नीचे की तरफ इधर तक, सो वी कैन नॉट रूल आउट दैट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी, बट एज आई सेड प्राइस अपने आप ही बताएगा वो क्या कर रहा है, हमको जस्ट प्लान करके रखना है, एंड वी हैव टू बी विद द मार्केट टू मिंट गुड प्रॉफिट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इधर तक तो आपको पता है कि इधर तक तो आप कुछ भी मार्केट को नहीं छेड़ेंगे जब तक ये जोन नहीं जाता। ये जोन जाएगा उसके बाद आप एक शॉर्ट टर्म ये ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बेरिश बायस ले सकते हैं, नॉट बेरिश बायस बट उसको एक डिप की तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो एडिशनल लिक्विडिटी लेने के लिए और नीचे जाएगा टूवर्ड्स योर सीपीआर एंड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर हॉट जोन। इधर तो अगर डेफिनेटली आपको ये जोन में अगर आपको प्राइस मिल रहा है, जस्ट टेक इट विद बोथ योर हैंड्स, ठीक है। जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है वो डायरेक्ट जब भी प्राइस इधर आएगा वो अपने एम्बुश एंट्री ले सकते हैं यही जोन्स में, और जो मतलब कंजर्वेटिव है वो वापस वेट कर सकते हैं इधर ये जोन से आके वापस रिवर्स होने का, ठीक है। वो अपना पोर्टफोलियो तब बना सकते हैं, हार्डली उसमें डिफरेंस कुछ नहीं होगा, लाइक यू विल जस्ट लूज आउट ऑन स्लिपेज मिलेगा आपको 5-6% का, ठीक है, बट इट्स ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड बी कंफर्टेबल व्हेन यू टेक द पोजीशंस, बिकॉज अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो उससे होगा क्या, आप हो सकता है कि अर्ली एग्जिट कर जाए या फिर आप होल्ड नहीं कर पाए अपनी पोजीशंस को। सो कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। सो प्लान एज पर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ओके। सो सिमिलरली हम इसमें देखते हैं वीकली ना। अब वीकली में जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा 30 मिनट्स पे एनालाइज करता हूँ फॉर इंट्राडे एंड फॉर शॉर्ट टर्म पोजीशंस टू, ठीक है। आपने देखा होगा मेरे चार्ट्स हमेशा 30 मिनट्स पे रहते हैं, सो दैट हैज वन मोर रीजन बिकॉज आई ऑल्सो चेक मनी जोन्स, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग हियर। पास्ट वीक में क्या हुआ है, जैसा कि मैंने अभी चैनल पे भी मैसेज किया था ये वीडियो डालने से पहले कि ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसमें आप देखेंगे कि ये वीक इंटरेस्टिंग क्यों रहा है। तो अगर आप देखें तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पे ही सैचुरेट हो गया है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट वीक की ओपनिंग है वो हो सकता है कि अगर ये पॉइंट जो है हमारा दैट इज अराउंड 17,460, इससे पहले तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक फ्रेश बाइंग नहीं आएगी मार्केट में जब तक ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन नहीं जाता, बिकॉज दिस वॉज अ सैचुरेशन फॉर प्रीवियस वीक। मतलब ये जो अभी वीक खत्म हुआ है ये सैचुरेशन पॉइंट था फॉर योर इनिशिएटिव बायर्स एंड रिस्पॉन्सिव सेलर्स, जो आपने ब्यूटिफुली देखा होगा वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो चांसेस आर वी माइट टेक अ डिप, ठीक है। ये अभी ये पूरे लेवल्स इनवैलिड हो चुके हैं बिकॉज वीक खत्म हो गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डेवलपिंग लेवल्स भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बट फॉर जस्ट टाइमिंग आप मेरी बात सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब इधर एक ब्यूटीफुल थिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाउंसेस क्यों आया ना वो आप अभी देखिए, कितने मल्टीपल फैक्टर्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट मैं मनी जोन्स लगाता हूँ, ठीक है। मनी जोन हम लगाते हैं पहले वीकली मनी जोन। तो वीकली में आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी वी आर हैविंग वीकली इनिशिएटिव बायर्स, ठीक है। मंथली देखते हैं क्योंकि वही सबसे इंटरेस्टिंग है। डिड यू सी समथिंग? ये जोन कौन सा आपको कुछ याद आ रहा है? ये देखिए दिखाता हूं मैं। दिस इज ऑल्सो योर वीकली हाई, ठीक है। बट मोर इंटरेस्टिंगली ये देखिए, मोर इंटरेस्टिंगली दिस इज ऑल्सो योर मंथली हाई। अब आप समझ रहे हैं क्यों ये इधर से एक बाउंस ऑफ आया है। ये इधर जो है ना वो पैसिव बायर्स बैठे हैं बोथ वीकली एंड मंथली, जो लिमिट ऑर्डर लेके बैठे हैं इधर। प्राइस जब भी इधर आ रहा है बाय हो जा रहा है, सेलर्स सारे अब्सॉर्ब हो जा रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलर केस ऊपर की तरफ भी है, ऊपर भी पैसिव सेलर्स बैठे हैं विद लिमिट ऑर्डर्स, आपने वीकली टाइम फ्रेम में देखा होगा, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट बना के बैठे हैं बिटवीन 400-500 एंड सिमिलरली इधर 17,000 से लेके 17,150 में बायर्स बैठे हैं। दिस इज व्हाई द वीक वाज रेंज बाउंड। यही मैं चीज बोल रहा था कि
व्हाट इज हैपनिंग इन विक्स। विक्स सीधा आपका आप देख रहे हैं 16-17 से पहुंच के वो सीधा 20 पे आ जा रहा है एक ही दिन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो पोजिशन है वो स्विफ्टली चेंज हो रही है, ठीक है, विच वॉज नॉट वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है, इसको हम नॉर्मल भी नहीं बोल सकते, बट हाँ उस पर ध्यान देने की बात थी, बिकॉज ये मोमेंट पे ना इस दिन दैट इज अराउंड 3 अगस्त को, या इधर ही 2 अगस्त से ही पोजीशंस जो थी सेलर्स की पोजीशन बनना शुरू हुई थी, ठीक है। समवन वाज मेकिंग पोजीशंस इन सेलिंग, एंड थर्ड को तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्पेसिफिक सेकेंड है कि थर्ड आई डोंट रिमेम्बर, बट समवेयर अराउंड थर्ड ओनली, या सेकेंड ईओडी या थर्ड ईओडी में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, यू कैन चेक विद दैट पर्टिकुलर थिंग। बट इधर एफआईआईज ने सडनली नेट व्हाट डू यू से नेट लॉन्ग, जो इतने टाइम बाद वो नेट लॉन्ग आए थे कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है, इमीडिएटली उन्होंने स्विच कर दिया था नेट शॉर्ट में, विच वॉज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आप इन स्ट्रॉन्ग मार्केट में इमीडिएटली चेंज हो रहे हो, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। सो बेसिकली वो जो था वो आपका यूएस चाइना का जो भी न्यूज आ गया था कि यूएस के जो स्पीकर थे वो आपके ताइवान में जा रहे थे मीटिंग करने, दैट इज वाई वॉर के टेंशन की वजह से आई गेस वो थिंग्स प्ले आउट हुई रहेंगी, ठीक है। सो दैट इज वाई यू सी स्विफ्ट चेंज ऑफ पोजिशंस, एंड विक्स आपका इमीडिएट राइज अप हो गया, विच वॉज नॉट वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है। नाउ यू सी वन मोर कॉन्फ्लुएंस, broad term PEMA. So you see passive buyers are very strong because FIIs have started accumulating, and this is what happens when FIIs come into your market. ऐसा होता है जब मार्केट में FIIs आते हैं, जब मार्केट में FIIs की बाइंग होती है तो सपोर्ट टूटना काफी मुश्किल होता है अनलेस एंड अनटिल आपको ऊपर से एक हेवी सेलिंग प्रेशर ना मिले, ठीक है। तो ऑफलोड करने के लिए भी FIIs ही काम आते हैं, एंड लॉन्च होने के लिए भी FIIs काम आते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि इधर ये वीक में उनका जो पर्पस था, पूरी जो पोजीशंस है नेक्स्ट वीक की वो पूरी की पूरी ये रेंज में बनी है, ठीक है, फुल ऑन ये रेंज में बना है। अगर आप पीओसी देखें तो पीओसी देखिए किधर है, 280 से लेके 300 इस बीच सारी पोजीशंस अक्यूमुलेट की गई हैं, ठीक है। मोस्टली ये हो सकता है कि आपका शॉर्ट पोजीशंस हो, ठीक है, मोस्टली शॉर्ट्स हैं। अगर डेटा के हिसाब से भी देखें तो प्रोज आर शॉर्ट, प्रोज ने अच्छे खासे शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए हैं, काफी अच्छे खासे, ठीक है। एफआईआईज नॉमिनल है, उनका नॉमिनल एडिशन हुआ है टुवर्ड्स लॉन्ग, सो मे बी दे विल टेक अप फ्रेश पोजीशंस नेक्स्ट वीक, ठीक है, वो अपनी पोजीशंस बढ़ा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि इनके साथ लॉन्ग कौन होगा, दैट इज क्लाइंट्स, ठीक है। तो बेसिकली जो भी क्लाइंट्स भी लॉन्ग है, तो जैसा कि मैंने बोला जो नीचे की तरफ ट्रैप होगा डेफिनेटली दे वुड बी क्लाइंट्स, तो आप समझ पा रहे, ठीक है। तो होगा क्या नेक्स्ट वीक में, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रोज अपनी जो सेल पोजीशंस है वो नीचे की तरफ प्रॉफिट बुक करेंगे, सिमिलरली एफआईआईज पूरा चर्न आउट करेंगे, एफआईआईज लिक्विडिटी लेंगे फॉर बाइंग, ठीक है। वो किससे लेंगे, वो लेंगे लिक्विडिटी जो प्रोज अपना प्रॉफिट बुक करेंगे उससे आएगा, और सेकेंड लिक्विडिटी आएगा ट्रैप्ड बायर से, दैट इज योर क्लाइंट्स। सो बेसिकली जो पोजीशन चेंज हो सकता है by the end of this coming week would be FIIs would be still long, pros would be long, और आपके जो clients होंगे वो short हो जाएंगे, ठीक है। That is how we can expect this week to develop. इसकी वजह से आपको ये dips आती हुई मिलेंगी, ठीक है, because they have to rotate the positions. सिंपल सा आपका एनालिसिस है, ठीक है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं बता रहा, मैं टर्म्स में नहीं जा रहा, सो दैट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। एंड आपको दिख रहा होगा सब चीज जो हो रही है वो चार्ट्स के थ्रू हो रही है, मैं अपना बायस कुछ भी नहीं लगा रहा हूं अंदर, सो दैट गिव्स एन अपर एडवांटेज टू यू एंड ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, और यू विल वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस सैचुरेशन पॉइंट से नीचे। सो अब नेक्स्ट वीक जो हमारा डेवलप हो रहा है ना, इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। आप देखें डेवलपिंग वीक, देखते हैं क्या हो सकता है डेवलपिंग वीक में। सो दिस इज बेसिकली योर डेवलपिंग सीपीआर, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूं, ठीक है। ये आपका डेवलपिंग सीपीआर है,
ओके, सो वी आर एनालाइजिंग निफ्टी नाउ फॉर नेक्स्ट वीक. सो ये देखिए CPR रिलेशनशिप क्या है. अगर इसको मैं वापस स्विच ऑन करूं, सो टेक्निकली वी आर एट असेंडिंग CPR. ठीक है, सो कल अगर गैप डाउन होता है मोस्टली बिलो, अगर आप इसके नीचे जाते हो 17,330 के नीचे ओपन होते हो, डेफिनेटली आप एक बेरिश बायस में आओगे एंड दैट इज गुड. वो हमारा कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग करेगा टूवर्ड्स कमिंग डिप. ठीक है, तो आप देख सकते हो उस चीज को. सो मोस्टली आपका बायस चेंज होता हुआ दिखेगा नेक्स्ट वीक. ठीक है, एक गैप डाउन भी हो सकता है या फिर प्राइस इधर खुल के वापस नीचे सेल ऑफ कर सकता है. ओके, सो लेट मी जस्ट स्विच ऑफ दिस. एंड बिफोर एनालाइजिंग दिस पर्टिकुलर वीक ना, अब आपको इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा. ठीक है, आप बोलेंगे लेवल्स दिखा के क्या कर रहे हो आप, तो होल्ड ऑन. जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रक्चर देखिए. अब मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, बिकॉज यू शुड नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट विल हैपन. ठीक है, सो आइडियली स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं ताकि नॉइस कम हो जाए. ठीक है, इंडिकेटर्स को मैं एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ. ओके, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको लाइन चार्ट्स. ठीक है, सॉरी, जो मैंने ड्रॉ करके रखे हैं सारे प्री हैंड. सो अगर आप देख रहे हैं 75 मिनट्स में, ठीक है, आप इसको 1 आवर भी ले सकते हैं, बट 75 थोड़ा आपको क्लियर कंप्लीट कैंडल्स देता है, इसकी वजह से मैं 75 यूज कर रहा हूँ. आपको 1 आवर देखना है तो 1 आवर भी आप देख सकते हैं, सिमिलर केस दिखेगा. ठीक है, तो लेट्स स्विच बैक टू 75. इसमें थोड़ा नॉइस कम रहता है और कुछ नहीं. सो अगर आप देखें ब्यूटिफुली, आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. ये देखिए, डैम, ये एक्चुअली मैंने लास्ट के लिए रखा है ताकि आप जब सब हो जाएगा तब आपको ये चार्ट समझ आएगा, ये जो सब लाइंस आपको दिख रही हैं. ठीक है, तो मैं एक बार वापस बंद करता हूँ. लेट्स गेट बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग. चलिए, तो हम फटाफट से इस पे एनालाइज कर लेंगे. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम ना, बिकॉज वीडियो एक घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो ये देखिए, फटाफट से बता देते हैं. ये आपका एक रेंज है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा. ठीक है, ये आपका एक सेल जोन बन चुका है, दिख रहा है. थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर गया, रिवर्सल, एंड ये इसको ब्रेक कर दिया. ठीक है, सो दिस इज योर सेल जोन. जैसा कि मैंने बोला ना कि पोजीशंस ऊपर की तरफ बनी है, तो आपको अभी क्लियरली दिख रहा होगा. ये पोजीशंस किसने बनाई है अब आपको पता है. दीज ऑल आर प्रोज. ये सारे के सारे प्रो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अग्रेसिवली अपना शॉट इंक्रीज किया है. तो चांसेस आर वी माइट जस्ट ओपन गैप डाउन. ठीक है, अगर हमें गैप डाउन खुलना है तो इस लेवल के नीचे खुलना होगा. 240 के नीचे अगर हम गैप डाउन खुल रहे हैं तो बेसिकली ये प्रीवियस वीक का जो रेंज होगा ब्रेक हो रहा है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. सो बी रेडी फॉर दैट. ठीक है, आपको अब पता होना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है और कैसे होगा. ओके, अगर आप मनी जोन्स भी देखें तो मनी जोन्स भी आपको क्लियरली इंडिकेट कर देंगे कि इधर से आप देखिए, इधर अभी जितने भी थे ना, ये आपका जो बायर्स है. ठीक है, अभी जो मंथली VH पे भी बायर्स आएंगे वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इधर से ये आपका खोलेंगे. अब आप समझ रहे हैं, अगर गैप डाउन खुलेगा, इतना बड़ा अगर गैप डाउन होता भी है ना, 100-150 पॉइंट का अगर गैप डाउन हो जाता है, तो इसी की वजह से हो रहा है, ताकि जितने भी सेलर्स है ना, सॉरी बायर्स है ना, पैसिव बायर्स, उनकी थोड़ा फटना शुरू होगी. ठीक है, उनके सारे जो ऑर्डर्स है ना वो सारे ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे एक ही बार में. ओके, सो दैट इज व्हाट द गेम इज सेट टू बी. ये गेम सेट किया गया है फॉर अपकमिंग वीक. सो अगर आप वीकली भी देखें तो वीकली मोस्टली आप बैलेंस आउट होने के लिए आएंगे. सॉरी, डेली में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ. सो डेली भी अगर आप देखें तो इधर कहीं पे हमारा बैलेंस जोन है, दैट इज अराउंड, अगेन आप पहले इधर बैलेंस हो सकते हैं सबसे पहले तो 17,100 पे. ठीक है, उसके बाद आप इधर इवेंचुअली इधर बैलेंस होंगे 16,900 टू 17,000. ओके, सिमिलरली अगर मैं वीकली में दिखा दूं आपको, सो वीकली में भी आप इधर देख सकते हैं. ये देखिए, ये आपका वीकली पिक्चर है. सिमिलरली जो मैंने बोला 16,860 के लगभग
आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, सो सब ओपनिंग पे डिपेंड करेगा, जैसा कि मैंने कहा सब वीकली ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। हम न्यूट्रल खुल रहे हैं, हम गैप अप खुल रहे हैं या हम गैप डाउन खुल रहे हैं, मोस्टली चांसेस आर हम गैप डाउन से न्यूट्रल खुल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में अगर अगर आप न्यूट्रल खुल रहे हैं, गैप अप खुल रहे हैं तो सेल ऑफ होने के चांसेस ज्यादा है, या गैप डाउन खुल रहे हैं तो रीटेस्ट होकर वापस सेल ऑफ हो सकता है। ठीक है, सो सेलर्स डोमिनेटेड वीक है मोस्टली बिकॉज रोटेशंस होंगे। सो बेसिकली निफ्टी में भी यही चीज आपको दिख रही है, वाइल बैंक निफ्टी इज मच मोर क्लियर। अगर आप देखें बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी इस चीज में काफी क्लियर है, जो कि मैंने चार्ट रूम में भी बताया था। अगर आप देखें तो वीकली पीओसी से बाउंस हुआ है। ओके, प्लस आपका एटीआर सपोर्ट था, इसको मैं एटीआर ऑन करके दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल एटीआर सपोर्ट था इसको, ये देखिए एटीआर सपोर्ट, एंड इधर से एक बाउंस ऑफ आ गया। बट इसमें जो एक चीज है वो काफी क्लियर जो थी वो ये है, ये देखिए, ये तो 75 मिनट्स में है, मैं इसको और नीचे लेके जाता हूँ। ये हमने चार्ट रूम में मैसेज डाला था जस्ट टू कीप अ चेक। ये देखिए ये सेल जोन इधर से ही बना हुआ है, ये पर्टिकुलर इस पॉइंट से ये सेल जोन बना हुआ है। ओके, ये इसके ऊपर जा ही नहीं पाया। सो बैंक निफ्टी तो क्लियरली अगर आप देख रहे होंगे तो ये बेरिश है। सॉरी, इग्नोर दैट 75 मिनट वाला पीओसी वाला पार्ट। ठीक है, वो हायर टाइम फ्रेम पे आपको वैल्यूज ऐड हुई है, इसलिए आपको वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिखेगा। ओके, बट इनिशियली उसका पीओसी इधर है। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, अगर मैं इसको मंथली पे ले जाऊं एक बार, ओके, सो मंथली भी जो आने की कोशिश होगी वो इधर ये लेवल्स पे आने की कोशिश हो सकती है, दैट इज अराउंड 36,640 तक आने की कोशिश होगी। ठीक है, या अगर इवेंचुअली इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी अगर हम रेंज देखना चाहें तो इसमें भी रेंज डेफिनेटली होगा। तो सी, इसका भी एक रेंज है, ये आपका मंथली है, दैट इज ऑल्सो स्टार्टिंग ऑफ द वीक। सो अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये भी एक रेंज ही बना हुआ है। ठीक है, ये भी एक ब्रॉडर रेंज है। तो अगर कल इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है, 37,410 के नीचे गैप डाउन हो रहा है, ठीक है, दैट इज अराउंड 500-600 पॉइंट्स का गैप डाउन हो रहा है। ओके, तो बेसिकली वापस ऊपर रीटेस्ट करने के लिए आएगा एंड वापस सेल ऑफ आपको देखने मिल सकता है। सिमिलर केस एज जैसा कि हमने निफ्टी में देखा। ठीक है, तो इसके लेवल्स हम फटाफट देख लेते हैं, व्हाट आर दोस पर्टिकुलर लेवल्स। वीकली पे भी जैसा कि आई गेस मैंने आपको वीकली पे भी बता दिया था, वीकली पे क्या ऑप्शन हो रहा है। हाँ जी, तो ये देखिए वीकली पे भी सेम हम पीओसी बैलेंस आउट करने आ सकते हैं लगभग इधर कुछ। तो नीचे की तरफ भी अगर आपके जो टारगेट्स हो सकते हैं वो अराउंड 36,000 के हो सकते हैं। ठीक है, 36,000, 36,250 इधर सबसे पहला एरिया होगा बैलेंस ऑफ करने का। ओके, so you can keep a check on this but do not forget the longer term structure। ठीक है, लॉन्गर टर्म आपको भले इसमें सेल ऑफ दिख सकता है बट डू नॉट पैनिक। ठीक है, राइट ऑफ थोड़ा होल्ड करके बैठिएगा, पेशेंस रखिएगा, हमें अक्यूमुलेट करने का टाइम भी मिलेगा। ओके, सो वी विल स्ट्राइक एट द टाइम व्हेन एवरीथिंग इज इन आवर फेवर। ठीक है, जब सब कुछ अपने फेवर में होगा तब हम ये स्ट्राइक करेंगे। सो बैंक निफ्टी में क्लियरली जैसे कि आपने देखा, मैं आपको डेवलपिंग लेवल्स भी बता देता हूँ। तो ये आपके बैंक निफ्टी के डेवलपिंग वीकली लेवल्स है। ओके, अपकमिंग वीक के लेवल्स है। ओके, सो सी, ये आपके बैंक निफ्टी के अपकमिंग वीकली लेवल्स हो गए। ये सबको भी मैं हटा देता हूँ। सो आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो रिस्पॉन्सिव सेलर्स हैं वो ऑलमोस्ट इधर ट्रिपल टॉप के इधर ही बैठे हुए हैं। ये ऑलमोस्ट एक ट्रिपल टॉप ही आप कंसिडर कर सकते हैं। ये देखिए एक सेल जोन बना हुआ है, सो ऑलमोस्ट आपके रिस्पॉन्सिव सेलर्स इधर से ही आएंगे। ठीक है, सारे के सारे सेलर्स आपको इधर से ही आते हुए मिलेंगे। ये देखिए, तो बेसिकली अगर हम न्यूट्रल भी ओपन होते हैं तो आपको जो डेवलपिंग वीकली वैल्यू एरिया हाई, उधर से आपको एक सेलिंग आती हुई दिख सकती है। बेसिकली तो प्राइस इधर जाएगा नहीं, आई गेस ये इसके नीचे ही ओपनिंग देगा या L3 के नीचे ही मोस्टली कल ओपनिंग दे सकता है ये। ठीक है, जस्ट टू इनिशिएट और ट्रिगर सम गुड डिप्स। ठीक है, बायर्स को डिस्टर्ब करेगा ये। सो बेसिकली आप वो चीज देख सकते हैं होते हुए। ठीक है, सो कीप अ नोट ऑन दैट। सो आपको ओपनिंग प्रिंट ही देखना है कल,
ठीक है, क्या ओपनिंग हो रही है, कैसे हो रही है, उस हिसाब से आप प्ले आउट कर सकते हैं। दिस इज फॉर एंटायर वीक। ठीक है, डेली का तो हम एनालिसिस करते रहते हैं चैट रूम में। सो अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और आपको ऐसी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो आप और टाइमली वीडियोस चेकआउट कर पाए। ठीक है, एंड डेली एनालिसिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे एनरोल कर सकते हैं, विच इज बाय द नेम पिवट बॉसेस देन एंड पिवट बॉसेस चैट रूम। ठीक है, तो वो आपको सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल फटाफट से 1K हिट हो। ओके, सो वी ऑल्सो गेट सम गुड फीडबैक्स एंड अप्रिसिएशन, ताकि हमें पता चलता है कि हमारा जो काम है वो अप्रिशिएट हो रहा है, कि वी नीड टू इम्प्रूव। ओके, सो ऑन दैट नोट आई होप everything is set for the upcoming week, and hope you guys mint good money. And also before concluding, I guess ये जो week upcoming week है वो ट्यूसडे को आई गेस हॉलीडे है बिकॉज ऑफ मोहरम। जस्ट चेक इट आउट, आई एम नॉट कंफर्म। तो ट्यूसडे को मार्केट हॉलीडे है शायद से, सो उस हिसाब से भी आप पोजीशंस बनते हुए देख सकते हैं। सो बेसिकली कल जो हो सकता है, कल एक फॉल, मेजर फॉल का दिन बन सकता है। ठीक है, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, विच इज क्लियरली डिपिक्टेड ऑन द चार्ट्स। एंड ये जैसा कि आपको याद होगा, मैं वीसी से बोलता आ रहा हूं, अच्छा है कि अभी याद आ गया, ये वीक जो होगा ना एक्सपेंशन का ही होगा, बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्शन देखा है प्रीवियस वीक, तो एक्सपेंशन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, जो कल से ही शुरू होना होते दिख सकता है हमें। ठीक है, एज आई सेड, प्रोज हैव गॉन अग्रेसिव शॉट्स, तो गैप डाउन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर सिंगल शॉट में उनको पैसिव बायस को थोड़ा शेक आउट करना है, तो डेफिनेटली यही एक पॉसिबिलिटी है जिससे वो लोग अपना प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे एंड पोजीशंस भी रोटेट हो पाएंगी। ओके, so finally on that note, have a good week. I hope all of you mint good, and hope you got something to learn. ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हैं बताने के लिए मेरे पास, बट अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, एंड यू गाइज इवेंचुअली डू नॉट लाइक लॉन्ग वीडियोज अकॉर्डिंग टू माई यूट्यूब एनालिटिक्स। ठीक है, सो ठीक है, इट हैपेंस, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, बट कीपिंग दैट थिंग इन माइंड मैं इसको इधर ही एंड करूंगा। अच्छा, किसी को अगर ये नोट डाउन करना हो इन केस, देन फॉर देम, सो दिस इज हाउ माय रिकॉर्डेड चार्ट वुड लुक लाइक। रिकॉर्डेड मतलब जो मैं लेवल्स ड्रॉ करके रखता हूँ। ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट और वट एवर यू वॉन्ट, स्क्रीनशॉट विनशॉट जो करके करना है आप कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये इससे मुझे पता चलता है एट अ ग्लैंस, जो अभी मैंने 1 घंटा रामायण और महाभारत बताया ना आपको, उसका सिंपल सा फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस ये रहा। ये चार्ट को मुझे देख के पता चल जाएगा प्राइस क्या कर रहा है, करंट प्राइस किसके हाथों में है। ओके, सो हियर आई कैन क्लियरली सी आपके जो रिस्पॉन्सिव वीक क्वार्टरली रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स हैं वो प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, अलॉन्ग विद मंथली रिस्पॉन्सिव प्लेयर्स। ठीक है, सेलर्स, एंड अलॉन्ग विद योर मंथली रिस्पॉन्सिव वीकली रिस्पॉन्सिव सेलर्स, जो प्रीवियस वीक की बात थी। सिमिलरली आपको इधर दिख रहा होगा मंथली रिस्पॉन्सिव इनिशिएटिव बायर्स हैं, वीकली इनिशिएटिव बायर्स थे। ठीक है, क्वार्टरली जो बायर्स चेंज हुआ था उसके बायर्स थे। इसकी वजह से मार्केट हार्डली, मतलब प्रोज और एफ के बीच में ही पोजीशन शिफ्ट होती जा रही थी। ठीक है, एफ शॉर्ट हो रहे थे तो प्रोज लॉन्ग हो रहे थे। अभी प्रोज शॉर्ट है तो एफ करंटली नेट अग्रेसिव लॉन्ग नहीं है, बट नेट नेट लॉन्ग ही है। ठीक है, देयर अगेन नेट लॉन्ग्स। सो पोजीशन इनके बीच ही चेंज होता रहेगा। ठीक है, और इनको लिक्विडेट करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे रिटेलर्स। सो कीप अ चेक ऑन दैट। ठीक है, तो ये है आपका कुछ निफ्टी का चार्ट, और सिमिलरली बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। सो अगर आपको चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जिस तरह से भी आपको सेव करना है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। सो ये इस तरह से कुछ बैंक निफ्टी का चार्ट है।
ओके, मुझे एक ग्लांस में बता देता है कि कौन से प्लेयर्स क्या कर रहे हैं. It's just my way of analyzing, but this can help you a lot. That is for sure. तो अगर आप देख रहे हैं कि इधर कौन था, तो ये देखिए वीकली क्वार्टरली इनिशिएटिव बायर्स भी बैठे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये बायर्स थे, प्लस आपके मंथली बायर्स हैं, प्लस आपके वीकली बायर्स हैं. सिमिलरली ऑन टॉप ऑल्सो यू आर हैविंग ईयरली रिस्पॉन्सिव, ये आपके बैठे ही है. तो आपको पता है ना ये जोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, ये आपका ईयरली का जो रेंज है ना, ब्रेकआउट पॉइंट है. तो इस लेवल को काफी ज्यादा ध्यान में रखिएगा. अगर आपको ये इधर कहीं पे डिप मिल रहा है ना, दैट इज, ये देखिए आपके मंथली पिवट या ईयरली पिवट के बीच में कहीं पे भी आपको डिप्स मिल रहे हैं, ठीक है. बेसिकली तो ये आपका जो लेवल है दैट इज बिटवीन QH3 से लेके पिवट ईयरली, इस बीच में अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको मिलता है प्राइस इन केस, देन accumulate at least 50% फॉर श्योर. पोर्टफोलियो बनाने के काम आएगा ये, ठीक है. वरना तो ये लेवल्स के लिए आप एम कर सकते हैं. सो द होल पॉइंट इज बी वेरी वेरी पेशेंट. प्राइस को आने दीजिए अपने लेवल्स तक, उसके बाद हम अच्छी तरह से उसको अक्यूमुलेट करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है. सो आई होप दिस वॉज यूजफुल, एंड ऑन दैट नोट, हैव अ गुड वीक. See you in the next video. Till then, take care and be safe, and also be profitable in the upcoming week. Okay guys, so good night, have a good week ahead.